राफेल डील का जिन एक बार फिर बंद बोतल से बाहर निकल आया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस अब सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर अटैकिंग मोड में दिख रही है। देहरादून में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने राफेल डील को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के कई केंद्रीय नेता विभिन्न प्रदेशों में पहुंचकर इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। रागिनी नायक ने कहा कि मोदी सरकार सीबीआई और ईडी के माध्यम से पूरे मामले को ढक रहे हैं। मॉरिशस सरकार के दस्तावेज से मोदी सरकार का घोटाला खुल गया है। सीबीआई और ईडी मोदी सरकार की कठपुतली है। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला मोदी सरकार द्वारा किया गया। रागिनी नायक ने कहा कि ईडी के छापेमारी में एक डाल बीजेपी के पास राफेल बिल के सारे संवेदनशील दस्तावेज मिले हैं, लिहाजा यह देशद्रोह का मामला है। साथ ही केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एंटी करप्शन क्लॉज क्यों हटाया गया, डॉक्यूमेंट्री लीक होने पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई। यही नहीं, चीन और पाक लगातार देश की सीमा पर घुसपैठ में लगा है, लेकिन यह 56 इंच की सरकार शांत बैठी है। यही नहीं, सवाल किया कि बिचौलिया सुषेण गुप्ता को मोदी सरकार क्यों बचा रही है, जबकि 48,250 करोड़ का यह घोटाला है। देश के आम लोगों के खून पसीने के पैसे का लूट है। रागिनी ने कहा कि मोदी सरकार तानाशाही की सरकार है। हिंदू धर्म और हिंदुत्व दोनों को एक नहीं है। बीजेपी नेता हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान शमशान मुसलमान पाकिस्तान को छोड़कर चुनाव नहीं लड़ सकते। सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग आरएसएस है, जो आज भी देश को तोड़ो और राज करो के एजेंडे पर काम कर रही है। या राम राज्य की परिभाषा देते मैं नहीं मानती, कांग्रेस नहीं मानती, पर रामचरितमानस में क्या लिखा है? दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। हर मनुष्य का मनुष्य से प्रेम हो, आपस में बैर ना हो, नीति और न्याय पर जो आधारित हो, वो राम राज्य है। और ऐसा राम राज्य की परिकल्पना तो कांग्रेस पार्टी चाहती है, पर भाजपा नहीं चाहती, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं कि वो महफिल को फिर से सजाने लगे हैं, भूले बिसरे गीत फिर गुनगुनाने लगे हैं। अब जो खिसकने लगी है सियासत की कुर्सी, वो हिंदू मुसलमान को फिर से लड़ाने लगे। वही एजेंडा है। मैंने तो चुनौती दी अभी परसों, और मैंने कहा कि एक भी भाजपा प्रवक्ता, एक भी भाजपा नेता अपने भाषणों में, चाहे रैली हो चाहे टीवी पर हो, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कब्रिस्तान शमशान, इन 6 शब्दों को छोड़कर भाषण दे दे और चुनाव लड़के दिखा दे। इनका एजेंडा यही है, यही करेंगे। लेकिन आज कल हम बात करेंगे जन जागरण अभियान की। 14 तारीख से पूरे देश में हम महंगाई को लेकर लॉन्च कर रहे हैं। तो देश में जब महंगाई की मार है, नौजवान बेरोजगार है, पेट्रोल डीजल 100 के पार है, एलपीजी सिलेंडर खरीदना दुश्वार है, और सबका ठप पड़ा काम धंधा और व्यापार है, ऐसी मोदी सरकार है। तो जो हमारे दैनंदिन जीवन को परेशान करने वाली समस्याएं हैं, कांग्रेस पार्टी उनको लगातार उठाती रहेगी। धर्म मेरी निजी आस्था का मामला है, पर मोदी सरकार को अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए मैं धर्म को आड़ नहीं बनाने दूंगी। ये भी मैं डंके की चोट पर कहती हूँ। देखिए, वो लकड़ी के घोड़े पर ऐसे 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 करके वीरांगना बन गई हैं, इसलिए उन्हें पता ही नहीं आज़ादी का मतलब क्या है। कितने मैं कुछ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बाबा साहब अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, ये तो नेता मैंने गिनाए। हजारों लाखों लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपने जीवन की आहुति दे दी, सर्वोच्च बलिदान दे दिया, और ये मोहतरमा कह रही है कि हमें आज़ादी भीख में मिली है। मैं तो कहती हूँ इन्हें पद्मश्री भीख में मिला है, इसीलिए कि ये इस तरीके के बयानबाजी करते रहें। तो एक वो भाजपा की कोई युवा नेता है, वो कह रही थी 99 साल की लीज पर आज़ादी मिली है, ये कह रही है कि 2014 में आज़ादी मिली है। तो इस तरीके के, मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि ये जो बगुला भगत हैं, जो नकली पोथी पढ़ने वाले हैं, और जो केवल एक अंधभक्ति का, संघ भक्ति का एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, ये इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज़ादी से जुड़ा इनका कोई इतिहास नहीं है, क्योंकि ये अंग्रेजों के मुखबर थे, क्योंकि 1920 माफीनामे लिखकर सावरकर जी बाहर निकल कर आए थे, क्योंकि गांधी की हत्या में इनका नाम था, क्योंकि संविधान की प्रतियां, ये बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संविधान की प्रतियां संघी जलाते थे और कहते थे कि मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहिए, क्योंकि संघियों ने 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं लहराया अपने दफ्तर पर। तो ये लोग क्या आज़ादी का मतलब जानेंगे? सबसे बड़ा, मैं महत्वपूर्ण बात कर रही हूँ, सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग अगर कोई देश में है
तो वो संघ गिरोह है, क्योंकि अंग्रेजों की तोड़ो और राज करो की जो नीति है उसको आज तक देश में चलाने वाला अगर कोई है तो संघ और भाजपा है।